एमडी साहब पकौड़े ले लो, चेयरमैन साहब पकौड़े ले लो। योगी सरकार, योगी सरकार। ये राम राज्य की परिकल्पना वाली बीजेपी सरकार है, जहां प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ले, यहां तक कि ऑटो रिक्शा के पीछे पोस्टर लगाए गए हैं कि हमने युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। तो हम पकौड़ा भी चलेंगे सर, भीख भी मांगेंगे, रोड पर भी बैठेंगे, और आगे चुनाव आ रहा है उसमें सबको यही बोलेंगे कि पकौड़ा चलो। इस सरकार में पकौड़ा चलना ही एक रोजगार का माध्यम है। 3 साल निरंतर सेवा करने के बाद में भी जो है हमें यदि फांसी भी मिलती है तो हमको खुशी खुशी से जो है हम उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। और ये देश की उन्नति देख रहे हैं आप, जो PG2 के निष्कासित कर्मचारी हैं और बेबस होकर ये लोग इस तरह से पकौड़े तलने पर, पकौड़े बेचने पर मजबूर हो गए हैं। सरकार को चेता रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सरकार इनकी बात मान ले और इन्हें रोजगार दे। एमडी साहब पकौड़े ले लो, चेयरमैन साहब पकौड़े ले लो, विद्युत सेवा आयोग पकौड़े ले लो, पावर कारपोरेशन पकौड़े ले लो, PG2 के पकौड़े ले लो, 603 के पकौड़े ले लो, विद्युत सेवा आयोग पकौड़े ले लो, प्रबंधन निदेशक पकौड़े ले लो, प्रबंध निदेशक पकौड़े ले लो, चेयरमैन साहब पकौड़े ले लो, ऊर्जा मंत्री जी पकौड़े ले लो, हम बेरोजगारों से पकौड़े ले लो, निष्कासित कर्मचारियों से पकौड़े ले लो, अरे ऊर्जा मंत्री जी पकौड़े ले लो। जिस तरह सरकार रैलियों में बिजी है, प्रचार प्रसार में बिजी है, तो अगर जो हमारे देश के लोग बेरोजगार हैं, जिन्हें रोजगार की जरूरत है, जिन्हें 3-3 साल नौकरियां करने के बाद उन्हें अपनी नौकरी से निष्कासित कर दिया गया है, अगर इस पर नजर डाल दें तो शायद बहुत बेहतर हो सकता है देश के लिए। और जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ताजा तरीन मामला आप लखनऊ धरना स्थल से देख रहे हैं, और ये PG2 के निष्कासित कर्मचारी हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं सरकार से। और यहाँ पर ये बड़ी संख्या में है लोग और लगातार नारे दे रहे हैं, सरकार को चेता। ऊर्जा मंत्री पकौड़े ले लो, 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 आयोग जी पकौड़े ले लो। योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, ऊर्जा मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी, हमारी सेवा, हमारी सेवा बहाल करो, बहाल करो। ऊर्जा मंत्री जी, हमारी सेवा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिखाइए आप इन तस्वीरों को, जो आप देख रहे हैं ये PG2 के निष्कासित कर्मचारी हैं। जब ये सरकार से अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठ रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं, जब सरकार के कानों में इनकी आवाज नहीं पहुंच रही है, तब ये लोग इस तरह से, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये नज़ारा, ये लोग पकौड़े तलने पर मजबूर हो गए हैं। अब इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये क्या चीज सरकार को चेताना चाहते हैं, ये क्या चीज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, कैसा संदेश देना चाहते हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये पोस्टर इन लोगों ने बनाया है जिसमें पकौड़े की वैरायटी लिखे हुए हैं। इसमें से कोई आके मुझे समझा सकता है कि इसमें किस तरह का, इसको एक्सप्लेन करके मुझे बताइए कि ये क्या है। जैसा कि आपको अभी तक पता होगा, पकोड़ों की केवल आलू का पकोड़ा होता है, प्याज का पकोड़ा होता है, ब्रेड का पकोड़ा होता है, मिर्च का पकोड़ा होता है। मगर ये जो पकोड़े हमने बनाए हैं, केवल ये वही बना सकते हैं जिसने बिजली विभाग में काम किया है, क्योंकि हमारे पकोड़ों की वैरायटी अलग है। हमारे पकोड़ों को देखिए आप, ये 765 kV का पकोड़ा है जो कि वहाँ पे बन गया है, ये 400 kV का पकोड़ा है जो भी बन गया है, 220 kV का पकोड़ा है, 132 kV का पकोड़ा है, 33 kV का पकोड़ा है, 11 kV का पकोड़ा है, 440 वोल्ट का पकोड़ा है। ये पकोड़े वही
वही बना सकता है जिसने विभाग को अपनी 3 साल दिए हो। हमने विभाग की 3 साल तक निरंतर दंड रहित सेवा की है, उसके बाद भी हमारी किसी गलती ना होते हुए भी डबल बेंच हाई कोर्ट का आदेश है, उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया है, परंतु विभाग अभी तक भी हमारा समायोजन करने के लिए तैयार नहीं है। वो किस असंवैधानिक होकर क्यों बैठी है, ये बताने का हमें एक बार कष्ट तो करे, एक बार हमें वार्ता का विषय तो दे, वार्ता करने के लिए समय तो दे। आज तक 165 दिन हो गए, परंतु योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक बार भी अब तक वार्ता करने के लिए समय तक नहीं दिया। इस तरह से आप लोग कितने संघर्ष के बाद आज इस मुद्दे पर आकर खड़े हुए हैं कि आपको ये जरूरत पड़ गई कि आपको पकौड़ा तलना पड़ा? मैडम, ये राम राज्य की परिकल्पना वाली बीजेपी सरकार है, जहां प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ले, यहां तक कि ऑटो रिक्शा के पीछे पोस्टर लगाए गए हैं कि हमने युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। क्योंकि चुनाव पास आ रहा है, आचार संहिता लगने वाली है, और प्रत्येक ऑटो के पीछे, प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ले में, इवन जहां पे आप भी रहते होंगे तो ये पोस्टर जरूर देखते होंगे कि हम युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं। लेकिन आज ऐसा कि ये हकीकत है उन 4.5 लाख नौकरियों की, वो भी जो सरकारी है, कि आज जो है 3 साल स्वयं हम लोग सरकारी नौकरी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में तकनीशियन ग्रेड 2 के पद पर हमारी जो है नियुक्ति हुई थी। 3 साल विभाग को निरंतर सेवाएं दी, जिसमें कि हमारी बिल्कुल ट्रेनिंग हो चुकी थी और 3 साल दंड रहित सेवा करके हमारा कंफर्मेशन हुआ, और उसके बावजूद हम लोगों को निकाल दिया गया। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी रिक्त पदों पर समायोजन की मांग की है, और आज हम 164 दिन से लगातार अपनी बहाली को लेकर इको गार्डन से अपनी आवाज उठा रहे हैं कि हम लोगों को सेवा में समायोजित किया जाए, हमारे रिक्त जो पद विभाग में पड़े हुए हैं उन पर हमको रखा जाए। लेकिन ये जो है संवेदनहीन ऊर्जा मंत्री और संवेदनहीन विभाग के अधिकारी, ये जो है हमारी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 164 दिन में इन्होंने एक भी बार प्रयास नहीं किया कि जो कर्मचारी हैं उनकी एक बार पीड़ा जान भी ले जाए। हम बार बार पत्राचार के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, हमारा आपके चैनल के माध्यम से, अन्य मीडिया बंधुओं के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, प्रत्येक माध्यम से ये आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो है सेवा में बहाली की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए विभाग में रिक्त पद पर हम लोगों को रखा जाए। लेकिन आज जब 164 दिन तक हम पर सुनवाई नहीं हुई है, तो हमने सोचा कि आज हम लोग मजबूरन पकौड़े ही तलने, क्योंकि सरकार कहती है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर पकौड़े तलने से ही हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो जाए, अगर पकौड़े तलने से ही हमारे पिताजी की दवाई आ जाए। उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं, तब आप? नहीं, उम्मीदें टूट नहीं रही है मैडम, हम तो तब तक यहाँ बैठेंगे जो है। अभी तो ये शुरुआत है। आज हम पकौड़े तल के देख रहे हैं, कल को हम यहाँ भीख मांगेंगे, परसों हम जो है अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे, और जब हमारे पास में कुछ नहीं रह जाए तो हम भूखा रह के मर के भी देखेंगे कि शायद हो सकता है उससे हमारे बच्चों का पेट पल जाए। लगता है कि सरकार पर कोई असर पड़ेगा? अब देखना यही है कि सरकार आपके चैनल के माध्यम से आवाज पहुंच रही है, देखना यही है कि सरकार के मंत्रियों के कानों में कितनी आवाज उठे। क्योंकि 25 तारीख को जब हम ऊर्जा मंत्री को आवाज पहुंचाने के लिए मैं स्वयं अपने परिवार समेत जो है राधा वैली पर बैठा, तो वहां पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई। मेरी आंख में जो है इतनी बुरी तरह गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश, जिसकी फोटोज भी मेरे पास है। आंख पर इतना बुरी तरह से चाटा मारा गया जो कि मेरी आंख से दिखना तक बंद हो गया था। उस दिन मुझे दिखा नहीं था। और अगर ये पीड़ित की सरकार में आवाज उठाने का नतीजा है, तो हम ये सारे कार्य करके देख लेते हैं, जिससे कि सरकार ये कहती है कि रोजगार, पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो हम पकौड़ा भी तलेंगे सर, भीख भी मांगेंगे, रोड पर भी बैठेंगे, और आगे चुनाव आ रहा है उसमें सबको यही बोलेंगे कि पकौड़ा तलो, इस सरकार में पकौड़ा तलना ही एक रोजगार का माध्यम है। और अगर हमारे पिताजी की दवाई, मेरे बच्चों की शिक्षा, मेरी बीवी की जरूरत है, मेरा घर, मेरा बार जो अगर इसी से चलता हो, तो हम आजीवन पकौड़े ही तलते रहेंगे। शिक्षा दीक्षा बंद कर दीजिए, स्कूल जो है, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां क्यों जाते हैं? अगर पकौड़ा तलना ही रोजगार है तो इसमें शिक्षा प्राप्त करने का क्या मतलब है? क्यों लोगों को जो है बेवकूफ बनाया जाता है? 10-10, 12-12 साल तक लोग जो है एग्जाम पास करते हैं, उनकी मेरिट लगती है, वो नेगेटिव मार्किंग का पास करके फिर जो है कोर्ट केस लड़ते हैं, तमाम समस्या के बाद जो है नियुक्ति पत्र हासिल करते हैं, लिखते पढ़ते हैं। बंद करवा दीजिए सबको, जो है गैस सिलेंडर और एक कढ़ाई इसी तरह थमा दीजिए, जो कि क्या नाम है, जो लोग कम से कम बेरोजगार तो नहीं हो सकेंगे। आज 3 साल स्वयं सेवा करके जो है हम 603 परिवारों को निकाल दिया गया है। कि अगर यही 603 परिवार अगर पकौड़ा तलने से इनका काम होता हो, तो हम ये कह रहे हैं कि हम पकौड़ा ही तलते रहेंगे, मत दीजिए हमको रोजगार। किंतु आपको सुननी पड़ेगी। अगर हम कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि इनको रिक्त पदों पर रखने की जो है अपेक्षा की है, तो आपको सुनना पड़ेगा। जायज मांग है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। हम इको गार्डन के माध्यम से आपको कह रहे हैं कि आगामी चुनाव में बीजेपी यह अच्छी तरह समझ ले कि 603 TG2 के साथ में अन्याय हुआ है, और उसको 164 दिन से हम उसी न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। हमारी पीड़ा अब सुन ली जाए। अब इससे ज्यादा हम प्रत्येक दिन भीख भी मांगेंगे, पकौड़े भी तलेंगे, अर्धनग्न होकर भी बैठेंगे, नंगे होकर भी बैठेंगे, मर भी जाएंगे, भूखे बैठेंगे, सब कुछ काम कर लेंगे, शायद अगर हमारे परिवार का रोजगार चल जाए।
अब केवल हमें ऊर्जा मंत्री से अब कोई आशा नहीं बची। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा है कि वो 603 परिवारों की पीड़ा अवश्य समझेंगे, मेरी खुद की पीड़ा जो है अवश्य समझेंगे, और हम लोगों को यथोचित हमारे जो विभाग में रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पर हमारा बहाली सेवा में बहाली अवश्य कराएंगे। देखें आप, ये देख ले, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से। आपको क्या लगता है सर कि इससे सरकार पर कोई असर पड़ेगा? अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे जो पूर्व कर्मचारी थे वो 3 साल की सेवा देके जब बाहर घूम रहे हैं, उनको जो पकौड़े तलने की स्थितियां आ रही, तो जो हमारे नौजवान युवा हैं जो अभी जॉब पाए नहीं है, उनके लिए तो बड़ी एक समस्या है, आगे सोचनीय विषय है। ये मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को सोचना चाहिए और हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों को सोचना चाहिए कि हमारे पूर्व कर्मचारी, उनकी ये स्थितियां हैं कि आज उनको पकौड़ा तलना पड़ रहा है, इसके बावजूद भी हम लोगों की वो सुध लेने नहीं आ रहे हैं। आज 165 दिन हो गए इको गार्डन में, जबकि आज तक ना कोई प्रशासन से आया है, ना कोई शासन से हम लोगों से मिलने के लिए कोई आया है। हम ये जताना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, ये बताना चाह रहे हैं उनको कि देखिए हम लोगों की ये परिस्थितियां हो गई हैं कि आज हम लोग इस कगार पे पहुंच गए हैं, क्या इससे भी बुरी स्थितियां हम लोगों की देखना चाह रहे हैं? हम लोग फांसी लगा लें, पूरे परिवार सहित मर जाएं, तब आप लोग की नींद खुलेगी, तब आप लोग जागेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं इस पकौड़े के जरिए? देखिए, अभी तक हमने 165 दिनों से यहाँ पे धरना दिया, शांतिपूर्वक भी दिया, अपनी आवाज भी बुलंद की, हमने ये शुद्धि बुद्धि यज्ञ भी किया, फिर सुंदरकांड का पाठ भी किया, परंतु सरकार तक हमारी आवाज ही नहीं गई। जिस प्रकार सरकार कहती है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, क्या पता उसी के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज पहुंच जाए, तो उसी के सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आज हम पकौड़ा भी तल रहे हैं। क्या पता सरकार इस तरीके से हमारी बात को सुने और ये जो हमारे द्वारा बनाए हुए पकौड़े हैं, सरकार इस पकौड़ों को भी एक बार आके हमारे खाए, एक बार कि पकौड़ा तलना किस तरह का रोजगार है, वो भी हमको आके समझाए। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, बात करेंगे। देखिए सर, क्या है आपका जो भी ये संघर्ष चल रहा है, आपको लगता है कि आपकी उम्मीदें टूट रही हैं? मैडम, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और आप समय समय पर आकर हमारे इस आंदोलन को जो है जनता के बीच पहुँचा रहे हैं, सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं बार बार आपको साधुवाद देता हूँ। मैडम, बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज 165 दिन धरने को हो चुके हैं और 165 दिन में सरकार का कोई प्रतिनिधि या पावर कॉर्पोरेशन से कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया है। बड़ा खेद का विषय है और मैं समझता हूं कि हमने अपनी आवाज को इको गार्डन से बुलंद करके विधानसभा तक पहुंचाया, शक्ति भवन तक पहुंचाया, मंत्रियों तक पहुंचाया। मैं समझता हूं कि मैं 1 दर्जन मंत्रियों से लगभग मिल चुका हूं, जो कैबिनेट के बैठे हुए मंत्री हैं, आज एक लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के और जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के पास में मैं 3 बार गया, तीनों बार नहीं मिले। उसके बाद में न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक जी जो हैं, उनके पास में भी गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं ठीक है ऊर्जा मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करता हूं, मैंने ठीक है। उसके बाद में 3 बार उनसे भी मिला, तीनों बार यही आश्वासन मिला। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो हमारे श्रम मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, उसके उत्तर प्रदेश के, उनसे भी मिला। सुरेश राणा हैं गन्ना मंत्री, उनसे भी मिला। सूर्य प्रताप शाही हैं, उनसे भी मिला। ये समझ लीजिए केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिला। दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी मिला। लेकिन सभी का बस एक ही जवाब था कि ठीक है हम बात करते हैं मुख्यमंत्री जी से। लेकिन आज हमको 6 महीने यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हो चुके हैं, 6 महीने में किसी का जवाब ये नहीं आया कि हाँ हमने आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक या माननीय ऊर्जा मंत्री जी तक पहुँचाया है और आपके विषय में ये निष्कर्ष निकला है या आपका समायोजन किया जाता है या आपको फांसी चढ़ा दी जाती है या आपको फांसी के ऑर्डर होने वाले हैं। क्यों? आपने बहुत बड़ी गलती की है कि आपने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की निरंतर दंड रहित सेवा की है, पावर कॉर्पोरेशन की, इसलिए आपको फांसी दी जाती है। 3 साल निरंतर सेवा करने के बाद में भी जो है हमें यदि फांसी भी मिलती है तो हमको खुशी खुशी से जो है हम उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। और माननीय
उच्च न्यायालय का भी आदेश है। उच्च न्यायालय भी ये कहा कि भाई ये ठीक हैं लड़के, और इनको जो है मतलब यथा स्थान पर उसी समय से जो है उनको समय नहीं रखा जाए उसी स्थान पर। लेकिन पावर कॉरपोरेशन और जो हमारे स्थान पर जो लो मेरिट करके लड़के, जो फेल लड़के थे, उनको रखा गया। वो लड़के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला कि भाई आपने इनको भी ले लिया है और इन्होंने 3 साल की सेवा की है। एक बहुत बड़ा कारक माना जाता है। आप इनको वर्तमान में वैकेंसी हो या फिर आगे आने वाले समय में वैकेंसी हो, उनमें इनका समायोजन करें। और उसका जो जजमेंट है वो ये है, आप जो है ये जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो ये है हमारा। मैं हर मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को, जितने भी मंत्री हैं 1 दर्जन, मैं सभी को इस जजमेंट को सबको दे चुका हूं। लेकिन अभी तक इस पर कोई विचार नहीं हुआ है। 165 दिन बीतने के बाद में हम अपनी मांग को पहुंचाते रहे समय समय पर। लेकिन आज बड़ा दुख का विषय है कि आज हमारे साथियों को, हमको पकौड़े तलने पड़ रहे हैं। क्यों? सरकार ये कहती है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो हम ठीक है, हम इसी को अपना लेते हैं, क्योंकि हमारी जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा है इसी से हो जाएगी। क्यों हम आगे आने वाले समय में जो है अपने बच्चों को पकौड़े तलने ही सिखाएंगे। कितने टोटल कर्मचारी हैं जिन्हें निष्कासित किया? 603 कर्मचारी हैं। तो बड़ी लेट कर दी, पहले भी तो कर सकते नहीं। 165 दिन से मैडम, 6 महीने से लगातार हमारा जो है वो धरना प्रदर्शन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना प्रतिवेदन पावर कॉर्पोरेशन के समक्ष उपस्थित होकर अपना दीजिए उनको, और वो इस विषय पर विचार करेंगे। लेकिन आज तक उसने कोई विचार नहीं किया। जो दोषी अधिकारी हैं, जिन पावर कॉर्पोरेशन की या अधिकारियों की गलत नीति के कारण हम जो बाहर किए गए हैं, अपने लालच में और अपने जो 60 गांठ कैसे किए, उन्होंने मक्खन मलाई खाई है, क्या खाया है क्या नहीं खाया है, वो खा करके जो है हमको बाहर कर दिया गया। और आज वो विभाग में बने हुए हैं और मलाई खा रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो निर्दोष लोग थे, जिनकी कोई कमी नहीं थी, परीक्षा पास करके आए, इंटरव्यू पास करके आए, और उसके बाद 1 साल के बाद इनको ज्वाइनिंग दी गई, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में। और आज उसका जो परिणाम है, आज वो है कि हमें पकौड़े तलने पड़ रहे हैं। तो सरकार बोलती है कि देश उन्नति कर रहा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि ये TG2 के निष्कासित कर्मचारी हैं जो 3 साल सेवा दे चुके हैं और उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। ये लगातार सरकार से मांगे कर रहे हैं कि इन्हें फिर से बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस पर क्या राय है आपकी, जरूर दीजिएगा। देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।